हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 22वें श्लोक को वहां से कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक की कथा में हमने क्या सुना? हमने देखा कि सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए। शौनक मुनि ने क्या प्रश्न किए? कौन से प्रश्न किए, किसी को पता है? इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न हुए? जी माता जी। क्या प्रश्न हुए बताओ। कथा किस युग में शुरू हुई? हम्म। कथा किस जगह हुई? किस हम्म। कारण से हुई? और हम्म। प्रेरणा। हाँ देखो, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, वो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है। चार प्रश्न पूछे गए। कथा किस युग में हुई? ये श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा कौन से युग में हुई? किस स्थान पर ये कथा हुई? किस कारण से ये कथा हुई? और इसकी प्रेरणा कौन थे? किसने व्यासदेव जी को इतनी प्रेरणा दी कि वो श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ लिखें? कुछ और प्रश्न किए गए। वो प्रश्न किए गए सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बारे में। प्रश्न ये था कि सुखदेव गोस्वामी तो किसी भी गृहस्थ के घर में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकते थे। और वो तो, उनको तो गृहस्थियों से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो सन्यासी थे। वो श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनाने के लिए 7 दिन तक एक राजा के यहाँ पे कैसे रुक गए, परीक्षित महाराज के यहाँ पे? दूसरा प्रश्न था कि लोगों ने उनको पहचाना कैसे, क्योंकि वो दिखने में तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते थे कि मुझे कुछ नहीं आता। गूंगे के समान, बहरे के समान, बिल्कुल जड़ व्यक्ति के समान, जैसे उन्मत्त तो होता है, कोई पागल होता है, इस ढंग से वो अपने आप को दिखाते थे। तो लोगों ने पहचाना कैसे कि इनको श्रीमद् भागवतम की कथा आती है? फिर परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न पूछे गए कि परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी का वैभव उनके पास था, उनके पूर्वजों की कीर्ति को वो रोशन कर रहे थे। उनके पास जो शत्रु थे उनके, वो अपने आप ही उनको सारी भेंटें देके जाते थे, सारे शत्रु उनसे डरते होते थे। और राजा का शरीर तो जनता के कल्याण के लिए होता है। राजा अपने इस शरीर का स्वयं स्वामी नहीं होता, उसका शरीर तो दूसरों की भलाई के लिए है। तो ऐसे परीक्षित महाराज आमरण उपवास करके, मतलब जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, ऐसा व्रत लेकर गंगा नदी के तट पर राजपाट को छोड़कर क्यों बैठ गए? ये प्रश्न पूछा गया। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जी ने कहा कि व्यासदेव जी का जन्म हुआ द्वापर युग में। तो द्वापर युग में इनका जन्म हुआ। ये सत्यवती और पराशर मुनि के बेटे थे। एक बार इन्होंने आ, मन को एकाग्र करके सोचना शुरू किया। सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे कि कलयुग के लोगों की बुद्धि बहुत कम है, आलसी है, कुछ याद नहीं रहता उनको, धर्म का ह्रास हो रहा है, जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उनमें भी गिरावट आ रही है लोगों की। जो होता है ना आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की इच्छा, उसमें भी गिरावट आ रही है। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो व्यासदेव जी ने क्या किया? व्यासदेव जी ने, पहले एक ही वेद होता था। कौन सा वेद होता था सबसे पहले बताओ? हम्म। तो पहले माता जी अर्थवेद। हम्म। यजुर्वेद का ऋग्वेद यजुर्वेद। था माता जी। बिल्कुल, यजुर्वेद होता था यजुर्वेद। सबसे। हाँ, यजुर्वेद होता था। तो इन्होंने क्या किया, यजुर्वेद को 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ताकि सारे वर्णों और आश्रमों के लोगों का भला हो, लोग इसको सरलता से समझ पाए। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुराण लिखे, इतिहास लिखे, ताकि स्त्रियां, वैश्य, शूद्र इत्यादि भी, क्योंकि हमारी नॉर्मल प्रवृत्ति ये होती है कि हमें कोई कहानी सुनाओ बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, हम थोड़ा सा फिलोसफिकल कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो उनके लिए उन्होंने इतिहास लिख दिया, महाभारत आदि पुराण लिख दिए। अब इतना कुछ लिखने के बाद क्या किया, उन्होंने अपने शिष्यों को ये सौंप दिए। जैसे उन्होंने क्या किया, उनके जो शिष्य थे, पैल ऋषि, पैल नाम है, उनको ऋग्वेद का आचार्य बना दिया, जैमिनी को सामवेद का, वैशंपायन को इन्होंने यजुर्वेद का
आचार्य बना दिया, एक एक शिष्य को एक एक वेद का ज्ञान दे दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 22वें श्लोक से शुरू करते हैं। यहां तक मैंने आपको पूरा चैप्टर समराइज कर दिया। मतलब आपको, आपने एक बार देखी है कि हम रोज चैप्टर को समराइज करते हैं, रोज जितने श्लोक हुए हैं उसको समराइज करते हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा श्रीमद् भागवतम का चैप्टर, चाहे आपको श्लोक ना आते हो संस्कृत के, लेकिन आपको कथा पूरी की पूरी एज इट इज क्लियर होगी। पूरा 4th चैप्टर, अगर आपसे कोई पूछे ना कि मुझे श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ सुनाओ, तो एटलीस्ट आप पूरा चैप्टर उनको रिवाइज करके सुना सकते हो, है ना। चलो अब शुरू करते हैं कथा। 22वां श्लोक है। अथर्वा अंगी रसमासीत् सुमंतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पितामहेरो महर्षिणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्व वेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को, क्या नाम है उनका, अंगिरा मुनि, उनको क्या दिया, अथर्व वेद दे दिया। ठीक है, उसका ज्ञान दे दिया। और जो सूत गोस्वामी के पिता हैं, अभी नैमिषारण्य में कथा कौन सुना रहा है, सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी के पिता का नाम क्या है, रोमहर्षण। तो रोमहर्षण को क्या दिया, किसकी नॉलेज दी, पुराणों की और इतिहास की नॉलेज दी। जो रोमहर्षण थे, ये सूत गोस्वामी के पिता थे। ये एक बार कथा सुना रहे थे ऋषियों की सभा में। तो वहां पर बलराम जी आए। इन्होंने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। हम्म, तो बलराम जी को एक्चुअल में देखो, अब आप कथा कर रहे हो, सामने से कोई आया तो आप उसको अगर उठ के प्रणाम नहीं कर सकते, तो कम से कम हाथ तो जोड़ोगे, हाथ नहीं जोड़ोगे सिर तो झुकाओगे। लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया, तो वो शिष्टाचार के विरुद्ध बात थी। अगर जो व्यास गद्दी पर व्यक्ति बैठा है, अगर वही वैष्णव एटिकेट्स का पालन नहीं करेगा, फिर दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे। तो बलराम जी ने क्या किया, एक कुशा ली। कुशा समझते हैं ना सब लोग, कुशा। तो कुशा ली और उससे वो उस तिनके से ही रोमहर्षण जी को वहां पे उनका वध कर दिया। तो ये इनके इनके आगे भी कथा आएगी, रोमहर्षण जी की आएगी, आपको सुनने को मिलेगी। तो ये इनके पिता थे, रोमहर्षण। ठीक है, उनको कौन सा ज्ञान दिया गया, पुराणों का, इतिहास का। इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास कौन कौन से है बताओ। महाभारत, रमा रामायण। हाँ, रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं। ठीक है, और इसको पंचम वेद भी कहते हैं, महाभारत को। आगे चलते हैं। तयेत ऋषियो वेदम स्वं स्वं व्यसन्ने अनेकदा शिष्य प्रशिष्यस्तच्छी वेद वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों और उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। अब क्या हुआ, अब ये जो विद्वान थे जिनको वेद सौंपे गए, पैल ऋषि को, जैमिनी, वैशंपायन, अंगिरा मुनि, रोमहर्षण, इनको सौंपा गया ना सारा ज्ञान। अब इन्होंने अपने शिष्यों को उस ज्ञान को दिया, उनके शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया, उनके शिष्यों ने आगे अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में अलग अलग भागों में डिवाइड होकर सारे विश्व में फैल गया। ठीक है, तो वेदों का ज्ञान पूरे विश्व में कैसे फैला, व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को ये वेदों का ज्ञान दिया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक शिष्य को एक एक वेद सौंपा गया, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाए, उन्होंने आगे अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार वेदों का ज्ञान सारे विश्व में
फैल गए। ठीक है, आगे चले। त एव वेदा दुर्मेधे धारयन्ते पुरुषर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सलः। अब यहाँ पे कहते हैं, इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वेद व्यास जी ने इस प्रकार वेदों को चार भागों में डिवाइड किया, उनको क्या कहेंगे, उनको लिखा, ठीक है, और लोगों को प्रदान किया ताकि लोग उनको आसानी से समझ पाए। अब एक्चुअल में वेदों को समझना इजी नहीं है। वेदों का रहस्य इतना गूढ़ है कि जब ब्रह्मा जी भगवान के भगवान द्वारा सृजित प्रथम जीव के रूप में आए, तो उनको भी वेदों का ज्ञान भगवान को देना पड़ा, भगवान ने उनको वेद सिखाए। तो कोई व्यक्ति वेद को पढ़ ले, समझ ले, ये इजी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जन्म ब्राह्मण परिवारों में हुआ है, तो सिर्फ हम ही वेद पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वेदों पे तो सारा सबका हक है, सब लोग वेद पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये दोनों ही धारणाएं गलत है। ना सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं, ना बाकी सारे लोग पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सिर्फ सतोगुणी व्यक्ति ही वेदों को समझ सकता है। जो रजोगुणी तमोगुणी है वो वेदों को नहीं समझ सकते। सतयुग के समय पे लोग सतोगुणी होते थे, तो इसलिए लोग वेदों को समझ जाते थे। धीरे 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 जैसे समय बदलता गया, सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, तो धीरे धीरे सतोगुण की कमी होनी शुरू हो गई। अब कलयुग में तो सतोगुण नाम मात्र ही है। तो जब तक मनुष्य सतोगुण में स्थित नहीं होगा, वो वेदों को समझ ही नहीं सकता। हम्म वेद व्यास जी ने लिख दिए हैं वेद किसकी भलाई के लिए, अज्ञानी जनों की भलाई के लिए। कौन समझेगा, जो सतोगुण में स्थित है। ठीक है, आगे है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रियनाथ श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। यहाँ पे कहते हैं, महर्षि ने अनुकंपा वश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। अब यहाँ पे बताया गया है कि वेदव्यासी ने देखा कि वेदों में जो बातें लिखी हैं, अगर मनुष्य उनको समझ ले और उनका पालन करे, तो क्या होगा, वो जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए वेद व्यास जी को क्या जरूरत पड़ी थी वेदों को चार भागों में डिवाइड करने की, लोग उनको समझ सकें इजीली, ये सारे काम करने की। क्योंकि वेदों में ऐसी बातें बताई गई हैं, अगर मनुष्य उन वेदों के अनुसार जीवन को व्यतीत करेगा, उसमें लिखे हुए काम कर्मों को करेगा, तो उसको जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम्म और उन्होंने क्या किया, लेकिन इसके लिए वेदों के सार को समझना बहुत जरूरी है। वेदों का सार क्या है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति। अगर किसी ने वेदों को पढ़ा लेकिन ये सार को नहीं समझ पाया, फिर वेदों को पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब किसी ने सारी भगवत गीता पढ़ी, भगवत गीता का सार है कि कृष्ण ही भगवान है, ठीक है, हम सब जीव उनके दास है, अगर ये नहीं समझ पाए फिर सारी बातें व्यर्थ है। फिर उन्होंने किसके बारे में सोचा, उन्होंने स्त्रियों के बारे में, शूद्रों के बारे में और द्विज बंधुओं के बारे में सोचा।
अब हो सकता है आपको द्विज बंधु शब्द समझ ना आए। द्विज बंधु क्या होते हैं? द्विज बंधु ऐसे लोग होते हैं जिनका जन्म तो ब्राह्मणों के घर में होता है, क्षत्रियों के घर में या वैश्यों के घर में। लेकिन वो अपने पूर्वजों के समान नहीं होते। उनके गुण जो होते हैं वो ब्राह्मण, अगर किसी के घर में ब्राह्मण ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया, तो वो ब्राह्मण हो गया, है ना। लेकिन अगर उसमें गुण ब्राह्मण वाले ना हो तो उसको हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो द्विज बंधु हो गया। क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय एक बेटे ने जन्म लिया तो वो जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं हो गया, उसमें क्षत्रिय के गुण भी होने चाहिए। हाँ? द्विज बंधु का मतलब है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की वो संतानें जिन्होंने जन्म तो ले लिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य परिवार में, लेकिन उनके गुण वैसे नहीं है, अपने पूर्वजों के समान उनके गुण नहीं है। अब कल्याण तो सबका करना है। ऐसा तो नहीं कि स्त्रियां, द्विज बंधु या बाकी लोग ये नहीं समझ सकते वेदों को तो उनका कल्याण नहीं होगा। नहीं, कल्याण तो उनका भी होना चाहिए। अब भाई जिसको जो चीज समझ में आती है उसको फिर वैसे समझाओगे तो व्यक्ति समझ जाएगा। तो वेद व्यास जी को पता था कि स्त्रियां कथाओं के माध्यम से चीजों को समझ सकती हैं, तो उन्होंने स्त्रियों द्विज बंधुओं के लिए क्या लिखा? शूद्रों के लिए महाभारत लिख दी। महाभारत में वेदों का सार ही बताया गया है लेकिन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। ठीक है। तो ये वेद व्यास जी की कृपा थी सब मनुष्यों के ऊपर, यहाँ तक कि स्त्रियों, शूद्रों और द्विजबंधुओं के ऊपर भी वेद व्यास जी की कृपा थी, अनुकंपा थी। अनुकंपा मतलब उनके मन में इच्छा थी सबका कल्याण हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वातम सर्वात्म सर्वात्म अनेकम अपि यदा नातुष्य उद्यम ततः यह हृदयम ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे तो भी उनका मन नहीं भरा। अब इतना कुछ कर दिया उन्होंने, वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। अब अंदर से असंतुष्ट हैं इतना काम करने के बाद भी। अगर कोई व्यक्ति सपोज करो 150 किताबें लिख दे, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई ना हो, अपने ही रचित ग्रंथों के ऊपर सेटिस्फाई ना हो, तो फिर कोई ना कोई बात तो होगी ना। अब वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि मेरे मन में संतुष्टि क्यों नहीं आ रही भाई। तो फिर आगे कहते हैं, नाति प्रसीदत हृदय सरस्वत्या तटेषु चो वितर्क्यण विवक्तस्थ इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और मन ही मन कहा। अब ऋषि ने सोचना शुरू किया कि भाई मैं इतना डिससेटिस्फाइड क्यों हूं, इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हो रही, संतुष्टि क्यों नहीं हो रही। इस विषय में वेद व्यास जी ने विचार करना शुरू कर दिया। क्या कहते हैं? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रही हूँ, सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है माता जी। जी माता जी, नहीं समझ आ। हाँ इजी है श्लोक, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं यार। आगे, चित्तवर्तेन हि मया छन्दांसि गुरवो अग्नयः मानिता निर्व्यलिकेन गृहीतं च अनुशासनं भरत व्यपदेशेन यमनायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिर्प्युत। यहाँ पे कहते हैं, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की और यज्ञ वेगी की वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी व्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र और अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। अब यहाँ पे वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने कठिन व्रतों का पालन किया है और
पूजा की है किसकी? गुरु की और यज्ञ वेदी की। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि भाई जब तक कोई व्यक्ति अनुशासन का, नियमों का पालन नहीं करता, गुरु शिष्य परंपरा का पालन नहीं करता, ना ही वो वेदों को समझता है, तो कैसे उसको लिख पाएगा ऐसा? तो वेद व्यास जी ने ऐसा नहीं कि ऐसे ही वेदों को लिख दिया बस, उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए, कठिन व्रतों का पालन करते हुए, यज्ञ वेदी के नियमों का पालन करते हुए फिर वेदों के अर्थों को समझकर लिखा है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है। जितने भी मतलब अनुशासन समझते हैं ना, जैसे आपके जीवन में आजकल अनुशासन क्या है कि आपने 16 माला करनी है या 4 नियमों का पालन करना है, तो उन्होंने अनुशासन का भी पालन किया है। और कहते हैं कि मैंने महाभारत के माध्यम से सबके कल्याण की व्यवस्था कर दी, सब लोग धर्म की बातों को जान सकते हैं, स्त्रियां, शूद्र, द्विज, बंधु, सब लोग धर्म के तत्वों को समझ सकते हैं। किसके द्वारा? महाभारत के द्वारा। तो वेद व्यास जी ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी किसी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाई इसलिए वो असंतुष्ट है क्योंकि वेदों को तो लिख दिया, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उसका खुद ही पालन नहीं कर रहे। दूसरा, ऐसा नहीं है कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, नियमों का पालन भी कर रहे हैं, सबके कल्याण की व्यवस्था भी कर दी। अब वो कह रहे हैं अब मैं असंतुष्ट क्यों हूं? अब मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है? अब तक तो मुझे मानसिक शांति मिलनी चाहिए थी, वो मिल क्यों नहीं रही? ये सोच रहे हैं वेद व्यास जी। आगे, तथापि बत में दह्यो ह्यात्मा चैवात्मनाभिभू असंपन्ने वा भाति ब्रह्म भर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अब अनुभव कर रहा हूं। अब कहते कि ये जो वेद व्यास जी को अपूर्णता का अनुभव हो रहा है, डिससेटिस्फेक्शन हो रही है, उनको संतुष्टि का अभाव हो रहा है, इसका कारण ये नहीं कि वेद व्यास जी में कोई कमी है ना, उनमें कोई कमी नहीं है। वो पूर्ण रूप से उनको ज्ञान है और उन्होंने ज्ञान को आत्मसात भी किया है, मतलब उसकी अनुभूति भी की है, सिर्फ ज्ञान को पढ़ा नहीं, उसको रियलाइज भी किया है। ठीक है, तो रियलाइज आत्मसात करना कैसे समझोगे? जैसे देखो, अभी समझाते हैं, जो करंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। आप लोगों को मैंने बोला कि नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो, आपने बहुत बार सुना लेकिन आपने नाम जाप किया नहीं। अब मैंने आपको ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम नाम जाप करते हैं तो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होती है और हम चाहते थे कि आप लोग भी उस आनंद को महसूस करो। अब वो बोलने से तो नहीं आ गया, आपने सुना बहुत बार लेकिन इग्नोर कर दिया। लेकिन जब आपने खुद ने अब माला करनी शुरू की और अपने आप को आप एक लेवल पे लेके आए, ठीक है, कोई 16 तक पहुंचा, कोई 13 तक पहुंचा, कोई 5 तक, कोई 7 तक। अब आपने क्या किया? आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है, और अभी आप उस आनंद का अनुभव कर रहे हो जो हम लोगों को मिल रहा था। ठीक है, जो लोग माला कर रहे हो उनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। कि ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब मुसीबत हमारे सिर पे पड़ गई? मतलब जो नए नहीं भक्त, मत नहीं नहीं, जो नए भक्तों ने माला शुरू की है, आपको आनंद आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहाँ से नया काम शुरू कर दिया हमारे साथ? माता ही आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है नहीं बाला जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि आनंद आ रहा है। और मन भागता बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ना? तो माता जी बहुत आनंद आ रहा है, और मतलब काफी चीजों से ना हम लोग बच रहे हैं। बच रहे हैं, है ना? तो अब तक क्या था? पहले आप सुन रहे थे कि माला करनी है, माला करनी है, कर नहीं रहे थे। तो उसको मतलब क्या है कि आपको ज्ञान मिल रहा है लेकिन आपने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, अभी उसको धारण नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, बस सुना। ठीक है, अब माला करनी शुरू करी, अब आपकी खुद की अनुभूति है कि हमें आनंद आ रहा है ना? तो इसको कहते हैं आत्मसात करना। तो वेद व्यास जी ने ना सिर्फ ग्रंथों की उनको नॉलेज है, उन्होंने ग्रंथों को आत्मसात भी किया है, उसको रियलाइज भी किया है। तो वो कहते
कि फिर भी मेरे को इतनी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन क्यों हो रही है, इतनी ग्रंथों की रचना करके मुझे समझ नहीं आ रही। गुरु की आज्ञा का पालन किया अच्छे से, गुरु की मतलब मैं उनके वचनों का पालन कर रहा हूँ, उनकी अवज्ञा नहीं कर रहा हूँ, यज्ञ के नियमों का पालन कर रहा हूँ, व्रत कर रहा हूँ, जो वेदों में लिखा है सारी बातों को मान रहा हूँ, लेकिन फिर मैं डिससेटिस्फाइड क्यों? ठीक है, आगे कहते हैं, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपतः प्रियः परमहंसानां त एव हेय च्युतप्रियः। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं, अब जब भगवान आपके मन में कोई संशय डालते हैं ना, कोई डाउट, साथ ही साथ आपको उसका थोड़ा सा हिंट भी देते हैं कि इसका उत्तर ये है। ठीक है, तो भगवान अगर किसी के मन में कोई प्रश्न डालते हैं तो साथ ही साथ उसको थोड़ा उत्तर की भी बताते हैं कि इसको उत्तर ये है। कि बार आपको ऐसा लगता है कि आज आनंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आज जीवन में कुछ कमी लग रही है, क्यों लग रही है? अरे माला नहीं हुई, क्यों कमी लग रही है? अरे गीता भागवत नहीं सुनी, इसलिए आज मेरे को खाली खाली सा लग रहा है ना? तो जब मन में कोई डाउट होता है तो भगवान थोड़ी सी प्रेरणा भी देते हैं अंदर से कि भाई ये इस कारण हो रहा है तेरे साथ। ठीक है, कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि मन नहीं लग रहा, माला में मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? फिर अंदर से ही आता है कि नहीं भाई, शायद हो सकता है हम भक्ति के लिए थोड़ा सीरियस नहीं, हमें थोड़ा सा ना अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत है ना? तो व्यासदेव जी ने जिस उनको खालीपन का एहसास हो रहा था, असंतोष का एहसास हो रहा था, उन्होंने अपने आप में उनको उत्तर मिला अपने अंतर्मन से कि ऐसा तो नहीं कि मैंने स्पेसिफिक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया हो। क्योंकि लोगों को आनंद कब आएगा? जब वो भगवान की, श्री भगवान के बारे में सुनेंगे। लेकिन मैंने कोई स्पेसिफिक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की, उनके भक्तों की कथाएं हो, जिनको सुनकर लोगों को भगवान की भक्ति का आनंद आए। तो हो सकता है इसलिए मुझे डिससेटिस्फेक्शन हो रही हो। अब वो मन में ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में आ गए। कौन आ गए? गुरु आ गए उनके। कौन गुरु है उनके? वेदव्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। नारायण नारद जी। मुनि जी। हाँ, अब आप बोलोगे माता जी वो तो रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, उनके जीवन में तो गुरु जी आ गए, हमारे जीवन में तो गुरु आते नहीं है, हमने गुरु धारण कर लिया लेकिन गुरु तब भी नहीं आते। तो गुरु आते हैं, वो पर्सनली नहीं आएंगे, लेकिन आपको किसी ना किसी के माध्यम से आपकी बात का उत्तर मिल जाएगा, कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो। ठीक है, तो आगे कहते हैं, तस्यैवखिलात्मानं मन्यामानस्य हिदतः कृष्णस्य नारदोऽभयागात् आश्रमं प्रगुप्तावृत आश्रमो प्रगद उदाहृतम्। अब कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे। तो जैसे ही व्यासदेव जी अपनी कमियों को ढूंढ रहे थे कि मैं इतना ज्यादा असंतुष्ट क्यों हूं इतने ग्रंथों को लिखने के बाद, तो इतने में नारद मुनि जी उनकी कुटिया में आ पहुंचे। कुटिया कहाँ थी? सरस्वती नदी के तट पर। और व्यासदेव जी का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है, तो उनके आश्रम में उनके गुरु आ गए। ठीक है, तो हमारे मन में भी कोई संशय हो, कोई ऐसा डाउट चल रहा हो, तो गुरु से पूछना चाहिए, क्योंकि गुरु बिल्कुल सही बताएंगे आपको। बाकी लोगों से, इधर उधर के लोगों से पूछेंगे, वो आपको सही ज्ञान नहीं दे पाएंगे, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे, वो आपके प्रश्न का बिल्कुल सही सही उत्तर देंगे, सटीक। ठीक है, तो अब नारद मुनि उनकी कुटिया में आ पहुंचे हैं व्यासदेव जी की। तम अभिज्ञाय सहसा सहसा प्रत्युत्थाय आगतम मुनि पूज्यामास विधि व नारदम सुरपूजितम्। श्री नारद मुनि के शुभ आगमन पर श्रील व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे ही नारद मुनि आए वेद व्यास जी की कुटिया में, उन्होंने उनको प्रणाम किया
और उनकी पूजा की। कैसे? जैसे ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं गुरु को, ऐसे ही आदर देना चाहिए। तो ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की गई, नारद मुनि की। ठीक है। और उन्होंने आ, अच्छा हाँ, इतना ही है, इसके आगे तो श्लोक है नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु की पूजा करी, नारद मुनि ने, सॉरी वेद व्यास जी ने। और नारद मुनि कौन है? नारद मुनि ये जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, इसके दूसरे आचार्य समझ लो। कैसे? सबसे पहले भगवान ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी पहले आचार्य हो ब्रह्मा गए। जी। हाँ, ब्रह्मा जी ने किसको ज्ञान दिया? नारद जी को। नारद मुनि को। नारद। नारद मुनि द्वितीय आचार्य हो गए। ठीक है। तो ये जो दूसरे आचार्य हैं नारद मुनि, वो नारद मुनि ने किसको ज्ञान दिया? व्यास देव जी को। वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को दिया, व्यासदेव को दिया। तो नारद मुनि जो द्वितीय आचार्य हैं, उनकी वेद व्यास जी ने पूजा करी, उनको आसन दिया। अब वेद व्यास जी अपने मन की बात नारद मुनि के आगे रखेंगे, और फिर नारद मुनि उनका उत्तर बताएंगे। ये हम कल की क्लास में चौथा चैप्टर, नहीं पांचवा पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। क्वेश्चन, कोई डाउट है? माता जी एक बारी ओवरव्यू दे दीजिए 2 मिनट में, 1 सेकंड में, कि ये आज क्या हुआ है क्लास में। थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आज की क्लास में हुआ है, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने एक ग्रंथ को, जो जो यजुर्वेद था, वेद, उसको, उसकी चार शाखाएं कर दी, ऋग साम अथर्व यजुर, और इतिहास लिख दिए, रामायण महाभारत इत्यादि। उनको अपने अपने शिष्यों को बांट दिया, एक एक वेद एक एक शिष्य को दे दिया। सूत गोस्वामी के जो पिता थे रोमहर्षण, उनको इतिहास और पुराण दे दिए। इन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाए, उन्होंने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए। तो इस प्रकार ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया। फिर उन्होंने, जो लोग वेदों को नहीं समझ सकते, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, द्विज बंधु, उनके लिए महाभारत लिख दिया। महाभारत में कथाओं के माध्यम से वेदों के ज्ञान को बताया गया है। और उन्होंने सारे, वेद व्यास जी सारे यज्ञ के नियमों का पालन कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, मतलब उनकी पूजा तपस्या में कोई कमी नहीं थी। फिर उन्होंने ये सोचा कि जब मैंने जनता के कल्याण के लिए सारा काम कर दिया, और मैं सारे नियम, अनुशासन, व्रत सबका अच्छे से पालन कर रहा हूँ, फिर मेरे को अपने अंदर ये शून्यता का एहसास क्यों हो रहा है? मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हूँ अपने काम से? फिर उनके मन में एक प्रेरणा आई कि हो सकता है इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की कथाएं हो, सिर्फ हरि कथा हो, भगवान के भक्तों की कथा हो, जिसको सुनकर परमहंस लोग भी आनंदित होते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि भाई यही मेरी गलती हो सकती है। इतने में उनकी कुटिया में नारद मुनि आ गए। उन्होंने नारद मुनि की पूजा करी, उनको, उनका आदर किया, उनको आसन दिए। ये हमने आज पढ़ा। ठीक है। माता जी, जो आपने वो बताया था ना कि चार वेद वेद थे, उनका जो फर्स्ट, जो जैसे सामवेद का जैमिनी ऋषि, अर्थवेद का अंगिरा ऋषि, यजुर्वेद का क्या था? वैशंपायन। ऋग्वेद वैश्य। का। ठीक है और माता और कोई प्रश्न नहीं है? अच्छा, अभी 2 मिनट बचे हैं हमारे। तो आप सब लोगों को, आई होप सो, जितने लोग क्लास लगा रहे हैं सबने माला करनी शुरू कर दी, और सब अपने आप को 16 माला तक एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 16 माला तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब आप चाहते हो कि आप भगवान के फेवरेट भक्त बन जाओ? आप ऐसा चाहते हो? जी। ठीक जी है। माता जी। तो उसके लिए क्या हम्म। करना है? अभी आप क्या करो, अभी आप ना हफ्ते भर में कोई और एक व्यक्ति ढूंढो जो आपके कहने पे माला शुरू करे। कोई भी,
आपके घर में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, मासी, दादी, नानी, कोई पड़ोस का, कोई फ्रेंड, कोई भी। एटलीस्ट एक व्यक्ति ऐसा ढूंढो जो आपके कहने से माला करनी स्टार्ट करे, क्योंकि भगवान उनसे बहुत, आप नाम जाप कर रहे हो, भगवान खुश हैं। लेकिन जब आप प्रचार करोगे, जब कोई आपकी वजह से नाम जाप करेगा, तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे आपसे। ठीक है? तो क्या हम एक हफ्ते में एक व्यक्ति ढूंढ सकते हैं जो हमारे कहने पे माला करे? जी माता जी। ठीक है, तो सब लोग जी प्रयास। माता जी। और जैसे ही वो व्यक्ति मिल जाए, तो जैसे आपके मेंटर आपकी रिपोर्टिंग लेते हैं माला की, आप अपने लोगों की रिपोर्टिंग लो, फिर मुझे बताओ कि माता जी हमने ना इस बंदे को माला के लिए बोला था और उन्होंने माला करनी शुरू कर दी। ठीक है? अब ये ऐसा नहीं कि एक बोला है तो एक ही ढूंढना है, आपकी मर्जी, आप 50 ढूंढो, 100 ढूंढो, 10 ढूंढो, लेकिन मिनिमम कोई एक व्यक्ति के जीवन में आपके कारण परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है? तो आज का टास्क आपको मिल गया है। अब हम करेंगे इसके बारे में बात 1 तारीख को कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या किया इसमें। कर पाएंगे? इजी है? जी माता जी। चलो, ठीक है, फिर 1 तारीख को माता पूछ। जी। हाँ जी। माता जी, इस बात का क्या आंसर हो कि अब हम शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं करते? क्या आंसर दें अब बड़ों को? शिवरात्रि का व्रत क्यों नहीं करते? तो शिवरात्रि का व्रत, देखो, आइडिया है, जो भोलेनाथ है वो तो सबसे बड़े वैष्णव है। भोलेनाथ की कृपा से